आज सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलेंगे योगी। अमित शाह और अरुण जेटली से भी हो सकती है मुलाकात। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक अमर सिंह का कारनामा। एसपी को पत्र लिखकर थमाई तबादले की सूची। सिपाहियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का लेटर हुआ वायरल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग करने की उठाई मांग। जिलाधिकारी ने सरकार को मंजूरी के लिए भेजने की कही बात। बैठक में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि के साथ कमिश्नर और डीएम रहे मौजूद। एटा में बेखौफ बदमाशों का कारनामा। सिपाही और होमगार्ड से राइफल छीनकर हुए फरार। एसएसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। शिकोहाबाद के बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने किया थाने का घेराव। कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने का लगाया आरोप। कहा पुलिस पुरानी मानसिकता से ही कर रही है काम। इटावा में बीटीसी छात्रा की हत्या के मामले में सपा के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव गिरफ्तार। अवैध संबंधों में 6 सितंबर को हुई थी हत्या। इलाहाबाद में एक बार फिर से चला रेल हादसा। ट्रेन हादसों से रेलवे नहीं ले रहा कोई सबक। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की बोगी की स्प्रिंग टूटी। बाल बाल बचे यात्री। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले हम सीएम योगी की बात करेंगे। दिल्ली के दौरे पर आज जाएंगे मुख्यमंत्री योगी सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी। ये आज का कार्यक्रम। आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। आशीष, और क्या जानकारी मिल रही है आपको मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कल आना था उनको, लेकिन कल शाम को वो नहीं आए और आज उनका दौरा है। सुबह करीब 9 बजे वो दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले वो राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। 11 बजे के लगभग राष्ट्रपति भवन में जाएंगे और वो राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। उसके बाद करीब 12:30 बजे के लगभग का उनका कार्यक्रम है प्रधानमंत्री से मिलने का। और उसके बाद में जो समय रहेगा उसमें अमित शाह और अरुण जेटली से भी उनकी मुलाकात होगी। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होगी उनकी, तो उसमें जो केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य की जो सरकार की योजनाएं हैं, उन दोनों का क्रियान्वयन को लेकर उनकी मीटिंग होगी प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को वो बताएंगे कि राज्य में किस तरह से किसान के लाभार्थियों को दिया गया है, लाभ दिया गया है और क्या क्या योजना है जो केंद्र सरकार की इम्प्लीमेंट की गई है राज्य सरकार में, और जो राज्य की जो सरकार की योजना है उनके बारे में भी केंद्र को बताया जाएगा। जी ठीक है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वित्त मंत्री से वो किस संबंध में मुलाकात करेंगे आशीष? देखिए, संगठन को लेकर उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। अमित शाह से मुलाकात होगी तो संगठन को लेकर ही उसमें मुलाकात होगी। और उसके अलावा जो अरुण जेटली की से मुलाकात होगी उसमें जो बजट है, जो इनको और जो काम करने हैं उत्तर प्रदेश के लिए, जो प्रस्ताव इन्होंने दिए हैं उस पर पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी अरुण जेटली से भी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। तो सुबह 9 बजे रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी दिल्ली के लिए। इधर रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 372 छात्रों को उपाधि देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों अभिभावकों को बधाई दी और कहा कि हम कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं और फिर सोचते हैं सीएम आकर साफ करें। हमारे शहरों में आप देखेंगे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जितना कचरा निकलता है, एक तो कहीं ना कहीं समाज में एक सिविक सेंस का अभाव। हम घर का पूरा कचरा निकाल करके सीधे सड़क में फेंकते हैं, जैसे कि सड़क पर फेंकना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया हो। और उसके बाद जब सफाई नहीं होती है तो सीधे हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री आकर के सफाई करें झाड़ू लेकर के। हम लोगों ने कहा कि भाई प्रदेश में पहले ही 15 वर्षों का कचरा है, इसको साफ करने में कुछ समय लगेगा। आपके कचरे को साफ करने में थोड़ा समय हमें देर लगेगा, लेकिन तब तक आप लोग ही हमारा सहयोगी बन जाइए। हम लोगों को आपत्ति नहीं, सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती। चलिए, सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती हैं और 15 वर्षों का कचरा साफ करने में थोड़ा समय लगेगा। ये 2 बातें उन्होंने अतिरिक्त कही। आगे बढ़ते हैं। किस थाने में किसकी पोस्टिंग हो और किसका तबादला कहां करना है,
इसका फैसला अगर कोई विधायक करे तो सुनकर अजीब लगेगा। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक अमर सिंह का कारनामा इस रिपोर्ट में देखिए। पोस्टिंग कराने वाले विधायक अमर सिंह जी एसपी को पत्र लिखकर थमाई तबादले की सूची। सिपाहियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का लेटर वायरल। इस चिट्ठी को पहले जरा गौर से देखिए। बकायदा नाम के साथ लिखा है कि किसको किस थाने से कहां भेजना है और किसका तबादला कहां करना है। दरअसल ये चिट्ठी किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं बल्कि एक माननीय जी ने पुलिस कप्तान को दी है, जो कि अब वायरल हो गई है। चिट्ठी में हस्ताक्षर और मोहर से पता भी चल रहा है कि शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह चाहते हैं कि सिपाहियों के तबादले उनकी मर्जी से हों। विधायक जी से जब पूछा गया तो चिट्ठी लिखने की बात स्वीकारते हुए वो इसे अपना अधिकार बता रहे हैं। उसके संबंध में हम थे नहीं, तो अपने नेतृत्व करने वाले देखने वाले जिम्मेदार साथी को मैंने कहा कि जो जो गड़बड़ हो उनकी सूची बना करके एक एसपी को प्रेषित करा दीजिए। तो सुनिए, मेरा सिग्नेचर नहीं है, प्रेषित तो मैंने किया है, कहा था, लेकिन हमारे क्षेत्र के काम धाम देखने वाले हमारे विधानसभा के प्रभारी का वो शिकायत रहा कि इतने लोगों का करना था, इतने लोग काफी दूर से जमा है, तो मैंने वो लिखवा करके भिजवा दिया था। जहां एक और बीजेपी में नेताओं मंत्रियों को सिफारिश करने और अधिकारियों पर दबाव न डालने की कई बार हिदायत दी जा चुकी है, वहीं भाजपा के सहयोगी दल के माननीय खुले तौर पर सिफारिशी पत्राचार में जुटे हैं। इसको लेकर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का काम तो विभागाध्यक्ष का है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। बड़ा ताज्जुब हो रहा है ये सब देख करके कि सरकार में अब विधायक जो है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की भी लिस्ट जारी कर रहे हैं। हम लोगों के तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोकतंत्र में ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये हम लोगों के समझ के परे है। जनता ने विधायक जी को क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, पर विधायक जी विकास की बातों से कोसों दूर सिपाहियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी दिलचस्पी लेकर कौन से विकास की परिभाषा गढ़कर अधिकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल बना हुआ है कि सिस्टम सुधारने वाले ऐसे माननीय क्या कभी सुधरेंगे। परवेज, ईटीवी न्यूज, सिद्धार्थनगर। ये तो बात थी बीजेपी के सहयोगी दल के विधायक की। फिरोजाबाद में देर रात शिकोहाबाद में बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने मटसेना पहुंचकर थाने का घेराव किया। आरोप है कि थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की जाती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, जबकि क्षेत्र में पुलिस की देखरेख में अवैध धंधे चल रहे हैं और पुलिस पुरानी मानसिकता के साथ ही काम कर रही है। पुलिस की मानसिकता पुरानी 5 महीने पहली वाली, और ये वही लोग हैं जो कि हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की नीयत से हमारे ही लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, जुल्म जास्ती करते हैं। साथ ही अवैध खनन, जुआ, सट्टा, इसमें ये लोग। पुलिस की बात हो रही तो आपको बताएं कि एटा में समन को तामील कराने गए सिपाही और होमगार्ड की राइफल छीनकर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल सिपाही और होमगार्ड ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। आरोपी पुष्पेंद्र, अशोक और गुड्डू फरार हैं। एसएसपी ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ पुलिस के बारे में माननीय ये अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस के साथ यह हो रहा था। इधर इलाहाबाद में 2019 में लगने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में अखाड़ा परिषद की ओर से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग किए जाने की मांग मुख्य रूप से उठाई गई। इसमें जिलाधिकारी ने सरकार को मंजूरी के लिए भेजने की बात कही है। इस बैठक में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ ही कमिश्नर और जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अखाड़ा परिषद की ओर से कई अहम सुझावों का प्रस्ताव बनाकर अफसरों को सौंपा गया। इसमें अर्धकुंभ मेले से जुड़े अफसरों की तत्काल तैनाती की मांग भी की गई है। इससे अर्धकुंभ मेले से जुड़े स्थायी कार्य अभी से शुरू होकर समय पर पूरे हो सके। सबसे मुख्य मांग थी कि इलाहाबाद का नाम अब हटा करके प्रयाग रख दिया जाए। इलाहाबाद का नाम शब्द अब कहीं नहीं रहे, प्रयाग का शब्द रहे। आप जाइए, कहीं जाइए, अगर आप कहते हैं इलाहाबाद से आएंगे, लोग नहीं जाना पाते, प्रयाग से आए तो लोग
श्रद्धा से देखते हैं और प्रयाग सब जानते हैं। बहुत से सुझाव आए हैं जिसमें कि पेशवाई मार्ग के संबंध में इंक्रोचमेंट और बहुत से और करीब 13-14 बिंदु हैं। कुछ बिंदु प्रशासनिक लेवल पे हम लोग तत्काल टेकअप कर लेंगे और कुछ ऐसे मसले हैं जो कि शासन लेवल पे हम लोग शासन को अवगत कराएंगे और जैसा निर्देश मिलेगा तदनुसार उसको बहुत अच्छे माहौल में हुआ है और सबने आश्वासन भी दिया है कि पूरे सहयोग की दृष्टि से और बहुत ही अच्छे माहौल में हम अर्धकुंभ जी शासन के स्तर पे वो निर्णय होना होगा और जो भी इनके मांग पत्र हैं उसको हम लोग शासन को भेजेंगे और जैसा शासन का निर्देश होगा तदनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद देश भर के 14 पाखंडी बाबाओं की एक लिस्ट जारी हो गई है। पिछले कुछ सालों से देश भर में बाबाओं को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। आसाराम से लेकर राम रहीम तक हर किसी ने धर्म के नाम पर अधर्म किया। ढोंगी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश भर के 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की है। इन लोगों को बाबा क्यों कहा जाता है, महात्मा शब्द क्यों कहा जाता है इन लोगों के लिए? ये लोग महात्मा है ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने आज अखाड़ा परिषद ने ये बताया है कि इन बाबाओं को बाबा की श्रेणी में रखा जाए और मीडिया से निवेदन किया गया है कि ऐसे फर्जी बाबाओं का सहयोग आप लोग मत करें, ये तो बाबा नहीं है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको फर्जी बाबाओं की वो लिस्ट दिखाते हैं। आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह, नारायण साईं, राधेमा, सच्चिदानंद गिरी, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद, निर्मल बाबा, रामपाल, कुशमुनि, इच्छाधारी भीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, मलखान गिरी, बृहस्पत गिरी। अखाड़ा परिषद की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि इन ढोंगियों की संपत्ति की जांच कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही आने वाले अर्धकुंभ और कुंभ मेले में इन बाबाओं को किसी तरह की कोई रियायत न देने की मांग भी सरकार से की जाएगी। पर मुकदमा चलाइए, इन पर जेल दीजिए। ये मुकदमा चलाना, जेल देना, दंड करना इस सरकार के काम है, न कि हम लोग साधु के काम है। साधु के हम लोग बहिष्कार करते हैं बस। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि कई और नामों पर मंथन हो रहा है। आम राय के बाद परिषद आने वाले दिनों में और भी फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी करेगा। किसी ब्लॉक लेवल पे, थाना लेवल पे ऐसी कोई गतिविधि में है तो उनको निश्चित हम लोग फिर आगे लिस्ट में, सूची में, अगली मीटिंग में जरूर शामिल करेंगे। देर से ही सही अखाड़ा परिषद ने कुकर्मी बाबाओं के खिलाफ आखिरकार बड़ा कदम उठाया, लेकिन धर्म का मजाक बनाने वाले इन स्वयंभू बाबाओं पर जब तक सरकारें सख्त रुख नहीं दिखाएंगी, इनके दोबारा पनपने का खतरा बना रहेगा। इलाहाबाद से मनीष पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर ये सब हुआ, उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि फर्जी संतों पर खुद संत समाज को ही लगाम लगानी है। सरकार को जब कोई शिकायत मिलेगी तो सरकार जांच करेगी। पूज्य संतों का मामला है, पूज्य संत लोग तय करेंगे। सरकार पूज्य संतों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। अब जो भी पूज्य संत हैं, अखाड़ा परिषद है, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लगातार हो रहे जो रेल हादसे हैं, उससे लगता है कि रेलवे कोई सबक नहीं ले रहा, कोई सबक सीख नहीं रहा। इलाहाबाद में एक बार फिर रेल हादसा होने से बच गया। दरअसल 12,505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही स्टेशन से निकली, ट्रेन के S9 कोच की बोगी की स्प्रिंग टूट गई और इससे कोच एक ओर झुक गया और यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे के कई अधिकारी और इंजीनियर्स पहुंचे। कोच को काटकर दूसरा कोच वहां पर लगाया गया। जो स्प्रिंग टूट गया, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो टूट गया। उसके बाद गाड़ी बंद है। उसके बाद इधर ले गया एक बार, फिर वापस लाया, फिर ले गया, फिर वापस लाया। कितना देर से खड़ी गाड़ी? कम से कम 6 बजे है। अब खबर बलरामपुर से है। वहां पर दहेज को लेकर एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है और हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। घटना से गुस्साए लोगों ने ससुराल वालों की पिटाई की और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने नवविवाहिता के सास, ससुर, पति और जेठ को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। बेटी अंजलि
जायसवाल की मृत्यु की सूचना उसके परिवारजन ने आगे दी है, जिस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में दहेज की लोभ के कारण उसके पति, उसके जेठ और सास ससुर को उन्होंने नामित किया है। इस पे मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते कई महीनों से UIDAI को लगातार फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की जानकारी मिल रही थी। देवरिया से लेकर कुशीनगर, कानपुर और लखनऊ में ऐसी शिकायतों के बाद UIDAI के डिप्टी डायरेक्टर ने STF की मदद मांगी और STF हेडक्वार्टर्स के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। STF ने गैंग सरगना समेत 10 लोगों को कानपुर के बर्रा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाकर पूरे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को बाईपास कर दिया। जिसके पास भी ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन था वो व्यक्ति UIDAI के सर्वर को एक्सेस करके वहाँ नए आधार कार्ड जनरेट कर सकता है। कुछ ऐसे लोग थे जिनके की बाद में आधार के एनरोलमेंट का कार्य उनसे छीन लिया गया था, उनके द्वारा कुछ अनियमितताएं करने पर। तो इन लोगों ने वैध आधार एनरोलमेंट काम करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट को डुप्लीकेट करके उसका इस्तेमाल आधार कार्ड बनाने के लिए किया गया। इधर फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद थाना पुलिस ने किडनैप का नाटक रचने वाले बैंककर्मी के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बैंककर्मी के बेटे का नाम रजत है। उसने अपने ही अपहरण का नाटक कर अपने पिता से 30 लाख की फिरौती मांगी थी। इसमें से वो 10 लाख की रकम ऐड कर स्विफ्ट डिजायर कार खरीदना चाहता था। पुलिस योजना में शामिल रजत के 3 दूसरे साथियों की भी तलाश कर रही है। आपको बताएं कि शिकोहाबाद के शंकरपुरी मोहल्ले में रहने वाले बैंक कर्मचारी प्रवीण का बेटा रजत 27 अगस्त को लापता हो गया था। लड़के के अनुसार इसका पिता बहुत ही कंजूस प्रकार का आदमी है। घर का भी व्यवस्था इसके ठीक नहीं है, जीर्ण शीर्ण हालत में है। घर पे टीवी जो है वो पुराने मॉडल की है। घर पे एक साइकिल तक नहीं है। इकलौता बेटा होने के बावजूद भी इस रजत का कहना है कि पिता उसको कोई सुविधा नहीं देता था, जिससे तंग आकर के इसने पिता से ही धन ऐंठने का पूरा प्लान तैयार किया और उस प्लान में इसने अपने 3 और दोस्तों, जिसका नाम बिक्का, मोना और लक्ष्मी है, उनको शामिल किया। ये चारों दोस्त मिल करके एक प्लानिंग के तहत ये स्वयं के अपहरण का पूरा ड्रामा रचा। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में 10 घंटे की मैराथन बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह तय नहीं हो पाया कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रिव्यू में जाएगा या नहीं। बोर्ड ने सिर्फ ये तय किया कि एक समिति बनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मूल्यांकन करेगी कि उसमें शरिया के खिलाफ तो कुछ नहीं है। यह समिति इस्लामिक शरिया के मुताबिक बड़े पैमाने पर सुधारवादी कार्यक्रम लागू करने के लिए सिफारिश जरूर करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक भोपाल में रविवार की सुबह 10 बजे शुरू हो गई, लेकिन शाम तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। हालांकि इस बैठक के जरिए सरकार को चेताने की कोशिश जरूर की गई कि वो शरिया कानून में दखल ना दे। बोर्ड के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने SC में कहा था कि अदालत के अलावा किसी भी तरीके से तलाक होता है तो उसको गैर कानूनी घोषित किया जाए, यानी कि काजी के सामने दिया गया तलाक भी गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई थी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसको शरिया पर हमला करार दिया और कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। We record our displeasure and consider it as an attack on personal law of Muslims. This stand of the present government is contrary to the protection guaranteed by the Constitution of India, and mind it, this guarantee has been reiterated by the 2 Supreme Court orders recently. We make categorical statement that the community cannot and shall not tolerate such attack on personal laws of the Muslim community. This is what actually we had already clarified, but today we had deliberated among the members and we have come out with this decision.
बाबरी मस्जिद के मसले पर भी बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला अदालत में ही होगा और इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। कंसर्न बोर्ड ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि इंसाफ का तकाजा ये है कि जस्टिस हरीफ की जस्टिस बरीद, लिहाजा कोई जल्दबाजी न दिखाई जाए। ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए मुझे कि कोई एक खास कम्युनिटी का कोई लीडर या किसी के कहने से जल्दबाजी हो रही है। पूरी तरीके से सुनवाई हो, तमाम एविडेंसेस को पेश करने का मौका मिले ताकि इंसाफ का जो तकाजा है पूरा हो सके और दुनिया में हमारी जुडिशरी का जो मकाम है वो कायम रहे। तीन तलाक के मुद्दे पर जिस तरह से मुस्लिम समाज बढ़ता हुआ नजर आया था और सरकार के रुख और एससी के फैसले के बाद मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग में सामाजिक सुधार को लेकर दबाव महसूस किया जा रहा है, लिहाजा बोर्ड ने भी ये तय किया है कि मुस्लिम युवक युवतियों को शरिया कानून के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उठ रही मांग से कहीं न कहीं मुस्लिम धर्म गुरु अलर्ट मोड पर आ गए हैं। संजय तिवारी, ईटीवी न्यूज, भोपाल। इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप जरूर लॉगिन करें news18up.com। नमस्कार।